दोस्तों, जलपरी या मत्स्यकन्या किसी भी नाम से पुकार लो, आज यह हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ी है। या यूं कहीं कि इनका वजूद है या नहीं, यह आज एक बहस का विषय बना हुआ है। यदि हम YouTube पर मौजूद कई वीडियो पर नजर डालें तो यह हमें इनके वजूद को न मानते हुए भी यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या वाकई इनका अस्तित्व है। गौरतलब है कि इन जलपरियों का जिक्र हमें देश की हर पुरानी कथाओं में देखने को मिल जाता है। तो क्या हम अब इस बात से इनकार कर दें कि इनका वजूद कभी था ही नहीं। अब हमारे सामने सवाल यह खड़ा होता है कि अगर इनका अस्तित्व था ही नहीं तो फिर इनकी कल्पना प्राचीन काल से कैसे की जाती रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज का वजूद ही नहीं हो वह हमारी कथाओं का हिस्सा रही हो, या फिर सच्चाई कुछ और ही है। जलपरी एक ऐसा जलीय जीव है जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा औरत का और निचला हिस्सा मछली जैसा होता है। पुरानी कथाओं के अनुसार जलपरियां सुरीली धुन में गाना गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, जिससे उनका ध्यान भटक जाता था। उनकी मधुर ध्वनि को सुनकर मनुष्य समुद्री जहाज से पानी में कूद जाते थे। कई बार तो पूरा का पूरा जहाज ही पानी में बह जाता था। कुछ ऐसी कहानियां भी प्रचलित है जिसमें जलपरियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी जान ले लेती थी, क्योंकि ऐसे प्रयास में वह भूल जाती थी कि मनुष्य पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। यदि हम हिंदू पौराणिक कथाओं पर नजर डालें तो इनका जिक्र हमें महाभारत और भारतीय रामायण के थाई व कंबोडियन संस्करणों में देखने को मिलता है। थाई व कंबोडियन संस्करणों में रावण की बेटी स्वर्णमछा का उल्लेख दिया गया है, जो कि सोने की जलपरी थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी उलोपी का भी जिक्र कई जगह जलपरी के रूप में किया गया है। वह एक नाग कन्या थी जो कि पानी में रहती थी। इसके अलावा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का भी उल्लेख देखने को मिल जाता है, जिनके शरीर का ऊपरी भाग मानव का व निचला भाग मछली जैसा था। असारिया में 1000 ईसा पूर्व मिली जलपरियों की कहानियों के बारे में कहा जाता है कि यह जलपरियों की पहली कहानी है। असारियन की रानी देवी अटारगेटिस एक चरवाहे से बहुत प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे अपने प्रेमी को मौत के घाट उतारना पड़ा। इस बात से वह इतनी शर्मिंदा हो गई कि उसने एक तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया। लेकिन जल भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पाया और इस कारण उसका आधा शरीर पहले जैसा रहा और आधा शरीर मछली जैसा हो गया। एक मशहूर ग्रीक कथा के अनुसार अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहन थेसालाइनिका मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी। जलपरी के रूप में दूसरा जन्म पाने के बाद काफी समय तक जीवित रही और जब भी कभी उसके इलाके से कोई जहाज गुजरता तो वह हर नाविक से एक ही सवाल पूछती थी कि क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है, जिसका सही जवाब था हाँ, वह जीवित है और विश्व पर राज करता है। यह सुनने के बाद वह बेहद खुश होती थी और जहाज को जाने का रास्ता दे देती थी। लेकिन यदि कोई उसके अनुसार जवाब नहीं देता था तो वह उस जहाज को अपने सवार सहित समुद्र में डुबो देती थी। अरेबियन नाइट्स में भी जलपरियों और जलमानवों का जिक्र है। इतना ही नहीं, एक जलमानव की कहानी के अनुसार इसके जो बच्चे इंसानों के साथ मिलन से होते हैं वह इतने काबिल होते हैं कि बिना किसी दिक्कत के पानी में आसानी से रह सकते हैं। इसी प्रकार इस श्रृंखला में एक कहानी अब्दुल्ला द फिशरमैन एंड अब्दुल्ला द मरमैन की भी है। इसका मुख्य किरदार अब्दुल्ला को पानी में सांस लेने की काबिलियत मिल जाती है और वह तैरकर पानी के भीतर दुनिया में चला जाता है, जहां धन की कोई कमी नहीं होती। और अन्य अरेबियन नाइट्स की कहानियों में भी ऐसी कई सभ्यताओं का जिक्र है जो कि तकनीकी रूप से काफी उन्नत थी, परंतु अपने मतभेदों के चलते वह ध्वस्त हो गई। इसी प्रकार अगर हम चीनी दंत कथाओं पर नजर डालें तो पुरानी चीनी दंत कथाओं में
जलपरियां एक बेहद खास जीव हुआ करती थी जिनके आंसू मोतियों में बदल जाया करते थे, जिस कारण मछुआरे इन्हें पकड़ने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन वह इतनी सुरीली होती थी कि अपने गाने से मंत्रमुग्ध कर मछुआरों को पानी के भीतर खींच लेती थी। दोस्तों, पुराने समय के कई किस्से सुनने में आते रहे हैं जिसमें जलपरियों को देखे जाने की बात कही गई है। करीब 100 साल पहले जो मछुआरे हुआ करते थे वो कहते थे उन्होंने जलपरियां देखी है। एक कहानी यह भी प्रचलित है कि 1600 में एक जलपरी हॉलैंड में पानी के तेज बहाव के साथ समुद्र तट पर आ गई थी और इस कारण से उसे काफी चोट भी आई थी। फिर उसे पास के ही गांव ले जाया गया और वह कुछ दिन बाद दोबारा ठीक हो गई थी। फिर वह वहीं रहने लगी और उसने डच भाषा भी बोलना सीख लिया था। एक और जलपरी की प्रचलित कथा के बारे में हमें एडवर्ड स्नो की किताब इनक्रेडिबल मिस्ट्रीज एंड लेजेंड्स ऑफ सी में देखने को मिलता है। इस किताब में एक शिप कैप्टन के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि 1600 में उन्होंने जलपरी को देखा था। उन्होंने कहा है कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, एक बहुत ही छोटी नाक थी और उसके बड़े बड़े कान थे। स्मिथ के अनुसार उसके हरे रंग के घने बाल थे और वह काफी सुंदर थी। एक और कहानी 1830 में सामने आई। कहा जाता है कि 1830 में स्कॉटलैंड में एक बच्चे ने पत्थर फेंककर एक छोटी जलपरी को मार दिया था। वह छोटी जलपरी 3 से 4 साल तक की बच्ची जैसी दिख रही थी, लेकिन उसके पैरों के बजाय पूंछ थी। फिर वहां के लोगों ने उसको दफन कर दिया था। दोस्तों, जलपरियों की बातों में कितनी सच्चाई है या कितनी हकीकत है, इस बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जलपरियों को मिलने की बात और देखे जाने की बात हमेशा से कही जाती रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जलपरियों के बारे में सिर्फ इतना ही जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जलपरियों से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बताएंगे जिसमें जलपरियों को देखे जाने की बात कही है या फिर जलपरियों के मिलने की बात कही गई है, और ऐसे टॉपिक्स इंटरनेट पर काफ़ी फेमस भी हुए थे। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।